में खाट पंचायत के जरिए से लोगों से संवाद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शहडोल का दौरा और इस मौके पर देखिए जरा कैसे महिलाओं से संवाद कर रहे हैं स्वयं सहायता समूह की ये महिलाएं। हमने अपने समिति के माध्यम से 8 प्रकरण किए हैं। उसमें से हमारे पास एक ऐसा आया था जमीन विवाद को लेकर के, उसमें से दोनों पक्ष मानने को तैयार ही नहीं थे। उसमें से वो बोल रहा था मेरा यहाँ से जमीन है, वहाँ से जमीन है। फिर उन दोनों को हमने अपने सभा के माध्यम से बोलवाई और बैठक करवाई और उन दोनों के बीच में हम लोग मेल मिलाप करवाया। इसके बाद में हमने पटवारी को बुलवाई। पटवारी बुलवाने के बाद में उनकी जमीन की नापीकरण जो है करवाई। फिर इसके बाद में उनको जितना जिसका जो हक था उनको दिलाया गया वहाँ से। अब उन दोनों के बीच में एकदम ठीक है, मेल मिलाप हो गया। अब उनके बीच में कोई ऐसा झगड़ा नहीं है। वाह, बहुत बढ़िया काम कर दिया आपने। हाँ। और कुछ बताना चाहते हैं जी? और कौन बताएंगे? जी बस सर जी। हाँ। कौन बोलेगा? जी हाँ, मन्ने जी को आपको सदर प्रणाम। जी। मैं भूमि प्रबंधन कृषि योजना समिति ग्राम पड़मनिया खुर्द विकास खंड सोहागपुर जखडोल मध्य प्रदेश से माननीय जी बताना चाहेंगे कि 15 नवंबर को जो पेशा कानून यहाँ पर लागू हुआ उसके दौरान हमारी ग्राम सभा ने 30 नवंबर 2022 को एक समिति बनाई, भूमि प्रबंधन कृषि योजना समिति, जिसमें हमारे 7 सदस्य हैं। उन सदस्यों ने किसानों की आर्थिक आजादी के लिए यह निर्णय लिया कि हमारा यदि जो किसान है उसको कैसे 2 पैसे की आमदनी हो। इसके लिए सर्वप्रथम ने तय किया कि जो हमारे बंजर भूमि है जहां मिट्टी का कटाव हो रहा है, हमारी समिति ने निर्णय लिया कि हम सब मिल करके जो मिट्टी कटाव है वहां पर हम इस बरसात में सभी पेड़ लगाएंगे, जिससे मिट्टी ना कटे, हमारी मेड़ सुरक्षित रहे और किसान को खेती करने में सुविधा जाए। दूसरा यह मान लीजिए हमारे जो पेड़ लगेगा जी अभी पेड़ बस लगने की तैयारी है जी। अच्छा। दूसरा जो हमारे आवारा पशु घूम रहे थे, सभी पूरी गांव की हमने सभा बुलाई, उनसे बात किया जो किसान मालिक थे, पशु मालिक से, कि आप लोग सभी प्रयास करेंगे तो हमारे गांव में किसान की जो फसल है वो पशु नहीं खाएंगे और उससे किसान की आमदनी बढ़ेगी। साथ ही माननीय बताना चाहूंगा आपको कि हमारी समिति ने जैविक खेती को बढ़ावा दिया। हम लोग हमारे गाँव के लोगों ने, हमारे 7 सदस्य बैठे हुए हैं, हम सभी ने निर्णय लिया कि हम लोगों को रासायनिक खाद कम से कम उपयोग करना है। जैविक खाद, मटका खाद, 5 पत्ती खाद और 5 पत्ती और हमारा ये कांडा पानी, इसका उपयोग करेंगे और अपना 2 पैसा। 5 पत्ती में कैसे करते हैं? जी उसमें मान लीजिए 5 पत्ती ऐसे हैं जिनको पशु नहीं खाती है। नीम का पत्ती होगा, बेशरम का, ऐसे हमारे जो 5 पत्ती है उन पत्तियों को उनको हम लोग पहले 5 किलो लिए, 1-1 किलो उनके छोटे छोटे पीस में उनको काट लेते हैं और काट कर फिर उनको अपन मटके में उसको उबालते हैं और उबाल करके उसमें हम लोग जो मान लीजिए हमारा मटके में पानी हुआ जो निकला उससे 5 लीटर, उसमें हम 1/3 पानी मिलाते हैं। हाँ, और उसको पानी को मिला करके और फिर खेतों में जहां पर हम उसको अपना जी करते हैं, उससे हमारा ये खाद का पैसा बचेगा और बहुत ही। किसानों को ये तो बहुत पुरानी पद्धति है, लोग छोड़ दिए थे जी। लेकिन अब इस समय जब से क्या हुआ कि लोग लगा कि भाई हमको इसको अपनाएंगे, 2 पैसे हमको बचेगी। और एक मान लीजिए अच्छी बात, हम लोग धान का जो समय आ रहा है, हम लोग धान का बीज स्वयं बनाएंगे। अगले वर्ष से हमारे गांव किसान बाजार नहीं जाएगा, हम लोग स्वयं आपस में बीज देंगे तो उससे हमको भी आमदनी होगी और हमारे किसान भाई को बाजार नहीं जाना पड़ेगा। और एक अच्छा पैसा आने से बहुत बड़ी खुशी हुई। हमारे किसान भाई तहसील जाते थे, चक्कर काटते तहसील का कि खसरे में नाम सुधार के लिए, तो हमारी समिति के माध्यम से हम पहले समिति बैठक लेते हैं, जिनका खसरा में त्रुटि है उसको फिर हम प्रस्ताव देते हैं, हमारी ग्राम सभा उसको तय करती है और उसको तहसील पटवारी के माध्यम से जाता है और हमारा किसान को परेशान नहीं होना पड़ रहा है। प्राकृतिक खेती का पता है क्या आप लोगों को? जी जो हमारी जो खेती है, जैसे इस समय धान की होती है, उसके बाद गेहूं की होती है, अलग अलग हमारे क्षेत्र में अलग अलग खेतियां होती हैं। देखिए हमारे देश में अब प्राकृतिक खेती पर काफी लोगों का ध्यान है। अगर एक गाय है तो 30 एकड़ भूमि में खेती हो सकती है और कोई फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप लोग YouTube वगैरह देखते हैं तो गुजरात के जो गवर्नर है आचार्य देवव्रत जी, उनका YouTube पर अच्छा भाषण है कि एक गाय और गौमूत्र उसका
छाण वगैरह जो होता है उसको पानी मिलाना, दही मिलाना, और वो 30 एकड़ भूमि में बहुत उत्तम खेती होती है। कभी धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए। हाँ जी भाई जी, माननीय जी अब इस पर भी आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, और माननीय जी हमारे यहाँ जो जल संचय को लेकर हमारे जो तालाब है, हमने तय किया कि सावन और भादो जो महीना आएगा, जो जल स्रोत है। कितने तालाब है आपके जी यहाँ? हमारे गांव में 6 तालाब है माननीय जी। अच्छा, और 6 तालाब अभी जो पहली बारिश हुई, उस तालाब में मछली पालन भी करते हैं? जी हमारी जो गांव की समितियां हैं उनको मछली पालन के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। जी दे रहे हैं। जी, और हम लोग उसमें यह है कि जब हमारा जल संचय हो जाएगा तो यदि किसी किसान को पानी के बिना समस्या होगी। पहले क्या था? तो तस्वीर हम लगातार आपको शहडोल से दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेसा समिति के सदस्यों से मुलाकात कर रहे हैं और उनसे संवाद स्थापित कर रहे हैं। आजीविका मिशन के सदस्यों से भी चर्चा की पीएम मोदी ने, और ऐसे में वो समझ रहे हैं कि किस तरीके से पेसा एक्ट और बाकी तेंदुपत्ता संग्रहण, ये जो योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, आदिवासियों को इसका कितना